हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बुलंदशहर जिले में लगभग 78% हिंदू रहते हैं और 22% मुस्लिम आबादी है, और यह वही जिला है जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। जाहिलों की जो जमात होती है उसकी फितरत ही यही है कि उसके आसपास कोई चैन और सुकून से सांस न ले सके, और ठीक ऐसा ही एक जाहिल है तिहाड़ चौधरी। ब्लैकमेलिंग से लेकर एक महिला टीचर के कपड़े तक नुचवा लेने वाला ये दरिंदा अब पूरी कोशिश इस बात की करने में पिछले 8-9 सालों से लगा हुआ है कि किसी भी तरह अब अपने पुराने करतूतों में जहर का ऐसा तड़का मारें कि लोग सड़कों पर एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर फिरते रहे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। 6 दिन पहले फिर एक बार जो आग लगाने की कोशिश सुधीर चौधरी ने की थी उसकी कलाई अब खुल चुकी है। लेकिन सवाल जो आपके जहन में होगा वो ये कि आखिर इस दंगाई ने किया क्या था। तो आपको तिहाड़ी जैसे दंगाई से जो करने की उम्मीद है वही उसने एक बार फिर किया है। वही नफरत और दंगाई मानसिकता से उपजे चरस को बोने का काम जो हर बार सुधीर चौधरी करता आया है। इस बार बस मुद्दा उसे बुलंदशहर में मिला। उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां से 6 दिन पहले ये खबर सामने आती है कि वहां के एक गांव के बाहर बने मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया है। हालांकि तब ना तो ये किसी को पता था कि ये किसने किया है और ऐसा करने के पीछे किसी भी असामाजिक तत्व का क्या मकसद हो सकता है, लेकिन सुधीर ने बिना किसी सच के सामने आए ही अपने दिमाग के घोड़े हिंदू मुसलमान के गलियारों में ऐसा दौड़ाया कि उसने बुलंदशहर की आबादी के आंकड़े निकाल लिए। बुलंदशहर से उस साहिल खान का ताना बाना सामने रख दिया जिसे कुछ दिन पहले पुलिस ने दिल्ली की साक्षी की चाकू गोदकर और पत्थर से कुचलकर उस 16 साल की लड़की की हत्या की थी। मतलब निशाना साफ था कि मंदिर में हुई तोड़फोड़ का अपराधी भले कोई भी हो लेकिन वो होगा एक मुसलमान ही। लेकिन एजेंडा कितना भी तगड़ा तैयार क्यों ना किया जाए, सच के सामने वो बौना पड़ ही जाता है। और सुधीर चौधरी ने 2 जून को यह खबर मिर्च मसाले के साथ परोसी थी और ठीक 6 दिन बाद उसकी सच्चाई अब सबके सामने है। दरअसल पुलिस ने इस घटना में जिन्हें गिरफ्तार किया है उस झुंड में शामिल 4 लोगों में से किसी का नाम ना तो खान है, ना कलाम है, ना रहीम है और ना ही रिजवान है, क्योंकि जिन 4 लोगों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है उनमें शामिल आरोपियों के नाम है हरीश, शिवम, केशव और अजय। पुलिस का कहना है कि इन 4 ने उस रात हरीश के घर पर बैठकर शराब पी जो इनके हर रोज की आदत थी, और उस दिन नशे में ही ये 4 लोग मंदिर में रात को दाखिल हुए और सब्बल के सहारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। जिस खबर को तिहाड़ी ने मंदिर पर क्रूर प्रहार बताकर चलाया था, जैसे मानो यूपी के बुलंदशहर में गजनवी और गोरी जैसे आक्रांता घूम रहे हो, उसकी सच्चाई ये है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करने और आस्थाओं को आहत करने वाले कुछ वही अराजक तत्व हैं जो दुर्भाग्य से उसी धर्म को मानने का दावा करने वाले हैं। और हाँ सुधीर, जिस 78% हिंदू क्षेत्र में हुए इस घटना के गुनहगार के रूप में तुम तलाश किसी ऐसे की कर रहे थे जिसका संबंध बचे हुए 22% मुसलमानों से हो, तो सुनो पुलिस क्या कह रही है। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गाँव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। मतलब जहर चौधरी जैसे नरभक्षियों के अंदर इस तरह से भरा हुआ है कि वो जब तक किसी ना किसी तरीके से इस देश के अमन चैन, भाईचारे और एकता को डस ना लें तब तक इन्हें कतई चैन नहीं मिलता। और बुलंदशहर के नाम पर बांटी गई नफरत उसी कोशिश का महज एक उदाहरण है। तिहाड़ी जैसे एंकर ऐसी नफरत इसलिए फैलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर भले ऊपर वाले का हाथ नहीं है, लेकिन उनका हाथ जरूर है इनके सर पर है जो सत्ता में काफी ऊपर बैठे हैं। और यही वजह है कि ये बेलगाम हो चुके हैं। हर मुद्दे में इन्हें हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढना होता है। फिर शुरू हो जाता है खेल जमीन जिहाद का, गेम जिहाद का, लव जिहाद का, यूपीएससी जिहाद का, कोरोना जिहाद का। और जिहाद जिहाद चिल्लाता हुआ यह जिहादी बस इस देश की एकता, अखंडता को तार तार कर हिंदू मुस्लिम का बीज बोकर जहर और नफरत की खेती करके बस इस देश की जनता को लड़ाना चाहता है। और ये इतने ज्यादा
ज्यादा बेशर्म और बेहुदा लोग हैं जब अपनी झूठी, फर्जी और फेक वीडियो बाहर आने के बाद भी इनकी जुबान से माफी का एक शब्द नहीं निकलता है। तो बुलंदशहर के मंदिरों में खंडित मूर्तियों के मामले में तिहाड़ी की 80 बनाम 20% वाली जहरीली पत्रकारिता पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।